दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर पे। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कल मैं वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा अपने किसी वजह से। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम जैसे कि कोशिश कर रहे हैं, जिस वार को जो नक्षत्र पड़े तो उसके हिसाब से पूरे माह को उन नक्षत्र वालों के लिए क्या फल हो सकता है। उसी के अनुसार यदि सोमवार को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पड़े, पूर्वा भाद्र किसका नक्षत्र होता है? गुरुदेव का होता है। गुरुदेव का नक्षत्र होता है। ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, ये उनका नक्षत्र है। ठीक है ना। चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र में रहता है, 27 नक्षत्र होते हैं। इसलिए इस जन्मफल को आप सोमवार से लेके अर्थात 6/7/2026 से लेके 27 दिन, 27 से 33, मतलब आप मान के चलें 31 जुलाई 2026 तक का फल मान के चलते हैं। इस माह का मैंने तो 6 दिन कम कर दिया, 27 से 33, और इस हिसाब से मैंने कम किया। आप 3 तारीख तक भी, 3 अगस्त तक का भी मान के चल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जिन भी लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रखा, अर्थात जिनका जन्म का चंद्रमा पूर्वा भाद्र नक्षत्र में हो रखा, और यदि आपको अपने जन्म के चंद्रमा का नहीं पता तो आपके नाम का अक्षर से सो दादी, ठीक है ना, से सो दादी दीवान नाम हो, दालचन नाम हो, अच्छा सोनल नाम हो, से और भी नाम होते हैं, इन अक्षरों से नाम हो, वो लोग भी इसको अपना एक माह का फल समझ सकते हैं। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की क्या खासियत होती है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अल्फा नक्षत्र है, अर्थात इसमें लाइट की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा लाइट है। अर्थात लाइट अधिक होने का मतलब है इनके अंदर दिव्य प्रकाश होता है। दिव्य प्रकाश मतलब देव भगवान का दिया हुआ प्रकाश है। सात्विक नक्षत्र है ये। कौन सा है? सात्विक, सत्वकी नक्षत्र है। उग्र नक्षत्र है, अर्थात इसमें जन्मे लोग जल्दी गुस्से में या हमेशा ही गुस्से में रहेंगे, जल्दी गुस्से में रहेंगे, बात बात में बिदकने वाले लोग होते हैं। जैसे कहते हैं बात बात में बिदक जाते हैं। मध्यलोचन, ज़्यादा दूर की नहीं देख पाते। मध्यलोचन सबसे कम दृष्टि होती है, आँखों की भी कमी बताती है। वैसे ये लोचन आँखों के लिए देखा जाता है, फिर भी मध्यलोचन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको जो घुट्टी है नीर नाड़ी में है, ये नीर नाड़ी में, और शुक्र इसके देवता है। अर्थात इसको घुट्टी, गुरु को शुक्र की घुट्टी है। एक तो सात्विक, ऊपर से राजसिक, मतलब अंदर से सात्विक, ऊपर से राजसिक या सात्विक, दोनों का मिक्सचर होता है। गुरु, जैसे गुरु देखते हो ना, हाई फाई है तो गुरुदेव, लेकिन घड़ी भी बांधी है, सोना भी पहना है, सब कुछ पहना है, ऐसे गुरु। राजसिक विचार या राजसिक सोच होती है जिनकी। ठीक है। इसमें तारे 2 होते हैं। कितने तारे होते हैं? 2 तारे। अर्थात इनका कोई भी काम 2 बार करने में पूरा हो सकता है। 2 घंटे में इनके अंदर परिवर्तन आ सकता है, 2 दिन में आ सकता है, 2 माह में आ सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं इनके। ठीक है, 2 बच्चे हो सकते हैं। हर चीज़ इनकी रिलेट करेगा, 2 बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। ठीक है ना, दो हर हर एक बात के 2 व्यू लेके चलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चलेंगे। इसकी योनि व्याघ्र कहते हैं बाघ को। बाघ होती है, मतलब बाघ की तरह, बाघ जैसे चुपके से बैठ के आपको झपट्टा मार लेता है, वो उस तरीके से। इसका भोजन होता है करेला। इनको करेला खाना पसंद होगा, और अगर नहीं खाते तो इनको करेला खाना चाहिए। ये कुल नक्षत्र है। कुल नक्षत्र अर्थात ये लोग अपने माता पिता की संपत्ति पर विकास करते हैं। किस पे? अपनी माता पिता की संपत्ति पर विकास करते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा कर्ज वर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर घर में ही संपत्ति नहीं होगी तो कर्ज अगर चढ़ गया तो उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। इस कुल अकुल और कुलाकुल नक्षत्रों को बताने का ये आज के संदर्भ में ये फ़ायदा है। ठीक है ना, मतलब जितने आपके पास अपने साधन है उसमें चलो उस साधन को बचाना सीखो। इसके जो गण है, मैं लिखना भूल गया, इसके जो गण है, मनुष्य गण है। मनुष्य गण के लोगों का काम ठीक ठाक बन जाता है, कोई ऐसा नहीं कि ना बने, और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। अजयकपाद इसके देवता हैं। एक पैर वाला बकरा, दाढ़ी वाला बकरा जिसे कहते हैं, वो इसके देवता हैं। ठीक है। तो अगर कोई तत्व इसमें अग्नि है, जिनके अग्नि तत्व होगा, तत्व इसका अग्नि है, तो अर्थात नैतिकता बहुत होगी इनके अंदर। नैतिक मॉरल वैल्यू को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे और नैतिक ही रहेंगे। उस वजह से कभी कभार कंप्रोमाइज़ नहीं भी करते। तो
किसी ना किसी तरीके का इनको हानि भी उठानी पड़ सकती है। अब इसका फल क्या होगा? यदि पूरा भाद्रपद नक्षत्र सोमवार को पड़ता है तो उसका क्या होगा? इसका बहुत आधा भाग रविवार को बीत चुका है, आधा भाग रविवार को बीत चुका है और 2 भाग इसके सोमवार को पड़ रहे हैं, सोमवार को पड़ रहे हैं। तो इसमें संक्रांति नक्षत्र का भी मैंने मिलाया, उस हिसाब से बता रहा हूँ, और एक शूल चक्र के हिसाब से भी बता रहा हूँ। विपुल धन लाभ की पूरी उम्मीद है। थोड़ा बहुत कष्ट रह सकता है, इस कष्ट को आप अगर तुलना करेंगे तो मृत्यु तुल्य भी कष्ट हो सकता है। मतलब ऐसा दुख जिसमें इंसान सोचता है इससे अच्छा तो मैं नहीं होता, ठीक है ना। विपुल धन लाभ या मृत्यु तुल्य कष्ट और शुभ फल, अंत में शुभ फल एवं सर्व कार्य सिद्धि होगी। विपुल धन लाभ, कष्ट जो होगा चाहे वो थोड़ा सा हो, लेकिन ऐसा होगा जैसे चुभन वाला कष्ट, समझ के ना कहने का अर्थ है। शुभ फल, लास्ट में जाके शुभ फल एवं सर्व कार्य सिद्धि बनेगी। अब यदि आप इसका पूरे साल का फल जानना चाहते हैं तब भी मैं आपको हल्के से शब्दों में बता सकता हूँ। यदि, क्योंकि जो गुरु के नक्षत्र हैं वो 2 राशियों में, इन्हें त्रिपुष्कर नक्षत्र कहते हैं, ये 2 राशियों में पड़ते हैं। चौथा भाग जल तत्व की राशि में पड़ता है, 3 भाग इच्छा तत्व की राशियों में पड़ते हैं। 3 7 11 इच्छा तत्व के भाव होते हैं, उसमें पड़ते हैं, राशि नहीं होती, स्थिर राशि होती। तो जो पहले 3 भाग में जन्मे हैं उनके लिए इस साल प्रथम पद, दूसरे पद या तीसरे पद में जिनका जन्म हो रखा है उनको लाभ की स्थिति रहेगी पूरे वर्ष, और जिनका जन्म चौथे उसमें हो रखा है पद में, उनको थोड़ा बहुत कष्ट और हानि की संभावना बनती है। इस तरीके से मान के चलेंगे। ये जो भी जानकारियाँ मैं आपको किताबों के थ्रू दे रहा हूँ, ये कोई मेरा निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं है, लेकिन मैंने इसको मिलाया 3-4 जगहों से मिला के आपको दे रहा हूँ, 3-4 जगह से मिला के दे रहा हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। माता रानी आपको सुख समृद्धि एवं तरक्की दे। जय माता दी।